नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक मेरे साथ। एक मेल हथेली हमारे सामने पुनः है, रियल हथेली है और इसमें देखिएगा एक चीज़ बहुत सुंदर स्थिति में एक लकीर दिखाई दे रही है। अभी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से जो है इसका बहुत बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी बृहस्पति पर्वत से निकल करके एक रेखा सूर्य पे आती हुई दिखाई दे रही है और इसमें बृहस्पति के भी गुण आ रहे हैं और सूर्य के भी गुण आ रहे हैं। ठीक है ना। जब भी ये रेखा इस प्रकार से आती है तो ऐसे लोग ज़्यादातर शिक्षा का क्षेत्र में बड़ा नाम कमाते हैं। ऐसे लोग काउंसलिंग का काम भी सफलतापूर्वक कर सकते हैं, ये इसका द्योतक है। और बृहस्पति सुंदर और पुष्ट है तो देखिएगा, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इसमें अगर आप काम कर रहे हैं या काम करने की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी उन्नति आपको मिलेगी, बहुत अच्छा जो है डेवलपमेंट आपका होगा। दूसरी बात देखिएगा, ऐसे लोगों का उठना बैठना जब इस लकीर का प्रभाव पड़ता है तो बड़े लोगों के साथ हो जाता है। मानी समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित है ऐसे लोगों का साथ हो जाता है, यानी कि समाज में बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ ऐसे लोगों का जुड़ाव हो जाता है। निश्चित तौर पे आपका जुड़ाव ऐसे लोगों का साथ होगा। आपका उठना बैठना समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अच्छी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। दूसरी बात, अगर हम हथेली में देखें साथ में, तो आपकी एक रेखा इस तरह से बहुत धीमी है लेकिन आ रही है और इसका जैसे जैसे ये स्पष्ट होगी, आगे बढ़ेगा, वैसे वैसा इसका प्रभाव आने वाले समय में ज़बरदस्त रूप में पड़ने वाला है। ये आपका आयुष को बढ़ा रही है, मानी आपकी जो उम्र है वो बहुत अच्छी है। इस कलयुग के अनुसार अगर हम देखें तो 90+ आपकी जो है उम्र दिखाई दे रही है। निश्चित ही अभी चाहे कैसी भी स्थिति हो, लेकिन आने वाले समय में बड़ी सफलता को दिखा रही है और व्यवसाय में खासकर बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलेगी, ये स्पष्ट कह रही है। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे, मानी अपने बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में अच्छा खासा जो है धन कमाएंगे। आर्थिक स्थिति आपकी आगे बहुत मजबूत रहेगी। लेकिन ये रेखा एक कमी दे रही है। ये रेखा बता रही है कि जैसे जैसे इसका प्रभाव बढ़ेगा वैसे वैसे आपको जो है पेट से संबंधित परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती हैं। तो ये न झेलने पड़े तो इसके लिए जो है आपको क्या करना है, इसके लिए जो है आपको जल का सेवन ज़्यादा करना है, पानी ज़्यादा पीना है और खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन ज़रूर करना है। अब देखिएगा, आपका पहला सवाल है विवाह। अब क्या सवाल पूछना चाहते हैं वो मैं पता नहीं, लेकिन मैरिज। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी हथेली में यहाँ पे शुक्र का जो पर्वत है ये मैरिटल लाइफ का मालिक माना जाता है, स्त्री कारक ग्रह माना जाता है। यहाँ पे नुकीला भी है और यहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो रेखाओं से भरा पड़ा है। ऐसी स्थिति में अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी होने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना निश्चित तौर पे करना पड़ेगा और अभी शादी में बहुत ज़्यादा अड़चनें आने की संभावना को दिखा रहा है। अगर आपकी शादी हो रखी है और शुक्र का पर्वत इस प्रकार से है तो दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है उसके भोग में कहीं ना कहीं हल्की कमियों को ये दिखाता है। बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हल्की कमियों को दिखाता है और इसको पूरा करने के लिए आप वीडियो जब पाएंगे इसको देख लीजिएगा
और किस प्रकार की दिक्कत है आपकी विवाह में, आप उसको लिख के भेजिएगा। मैं उसके अनुसार आपको उपाय जरूर लिखूंगा। आपने जो है दूसरा प्रश्न लिखा है भविष्य और विकास। भविष्य कैसा रहेगा आपका और विकास किस प्रकार से करेंगे। अभी मैंने कुछ लकीरों को देख के इसका सही से उत्तर आपको दे दिया है कि भविष्य में ये लकीरें आपको किस प्रकार का फल देने वाली है। तीसरा आपने जो है प्रश्न किया है व्यवसाय। योग चिकित्सक के रूप में आप कार्य करते हैं, योग थेरेपी का आप कार्य करते हैं और बहुत कम इनकम है। अब इसका कारण क्या है? दो कारण हैं। एक तो आप देखेंगे आपकी करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जा रही है, लेकिन एकाएक हृदय रेखा में समाहित हो रही है, हार्ट लाइन में आगे नहीं बढ़ पा रही है। ऐसे लोगों के कार्यों में निरंतर अड़चनें आती हैं। इनकी जो डेवलपमेंट होती है, प्रोग्रेस होती है, वो तीव्र गति से बाधित होती है। जब ये लकीर पूरी तरह से शनि पे नहीं पहुंचती है तो जो करियर का मामला होता है, जो धन का मामला होता है, इसमें स्थायित्व नहीं आता है, स्टेबिलिटी नहीं आती है। कई बार ऐसे लोगों के कार्य विलम्ब हो जाते हैं और जो धन का मामला है, जो करियर का मामला है, उसमें उतार चढ़ाव रहता है। तो आपकी जो करियर और धन की रेखा है वो ठीक नहीं है, वो कहीं ना कहीं हृदय की लकीर पे समाहित हो रही है। दूसरा, ऐसे लोग भावनाओं में आके या जल्दबाजी में ऐसा निर्णय ले लेते हैं जीवन में कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करेंगे, देखिएगा, मैं आपको ऑडियो के माध्यम से एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा और उसके साथ साथ रात्रि के समय का आपको जो है महालक्ष्मी का एक सटीक उपाय दूंगा। ये दोनों चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से करने हैं तो निश्चित रूप से जो है आपको इन चीज़ों में सफलता मिलेगी और कहीं ना कहीं आपका करियर का जो मामला है उसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी। आपका धन का मामला जो है इसमें बरकत आएगी और धन के मामले में बढ़ोतरी होगी, स्थायित्व आ जाएगा। दूसरा कारण है आपकी जो रिंग फिंगर है, इसके नीचे का अगर हम भाग देखें तो ये पूरी तरह से जो है दबा हुआ है, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। और जब ये इस प्रकार से होता है तो आर्थिक रूप से व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। बहुत लो इनकम ऐसे व्यक्ति की होती है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है। दूसरा, ऐसे में व्यक्ति चाहे कितना भी प्रयास कर रहा हो, उन प्रयासों में सफलता नहीं पाता है। जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, आपको नहीं मिल पा रहा है। आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर नहीं रही है, निखर के नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जो भी व्यक्ति का सूर्य इस प्रकार से कमज़ोर होता है, वो व्यक्ति अगर व्यापार में जाता है तो व्यापार में न तो वो विस्तार मिलता है, न फैलाव मिलता है, न नाम और यश मिलता है, न व्यक्ति ब्रांड बनकर उभर पाता है। अगर ऐसे में व्यक्ति नौकरी भी कर रहा हो तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो, क्योंकि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं रहते हैं और उसके कारण आपके जीवन के तमाम आयामों पे इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की खुशहाली, आपके जीवन का उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से आपके साथ नहीं रहती हैं। क्या करना चाहिए, देखिएगा, मैं इसका सटीक उपाय आपको ऑडियो के माध्यम से दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ।
साथ में सूर्य की उपासना भी दे रहा हूँ। आप अगर इस क्रिया को, इस उपासना को प्रॉपर तरीके से करते हैं, मन की एकाग्रता से करते हैं, तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका जो प्रभाव है आपकी जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ बनी रहेंगी। तो ज़रूर करिएगा, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अब आपका जो है एक अन्य सवाल है, मानी 5वां सवाल, राजनीति, ठीक है ना, पॉलिटिक्स। क्या अब आप प्रश्न पूछते हैं राजनीति से संबंधित, क्या अब एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का कोई अवसर है? देखिएगा, अगर राजनीति में जाना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, हथेली में 4 ग्रह उसके जो है एक बैलेंस अवस्था में होना चाहिए। और ये सूर्य सबसे पहले सरकार का कारक माना जाता है। इसी से यश की प्राप्ति होती है, इसी से आपके कार्यों को डेवलपमेंट मिलती है, फैलाव मिलता है, इसी से नाम और यश होता है। और बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा, 1, 2, 3 और 4, ये 4 ग्रह में सभी ग्रह जो है बहुत ज़्यादा पुष्ट तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन क्या होने चाहिए, कम से कम बैलेंस अवस्था में होने चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें, आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, ये सफलता दिलाने वाला है। आपका उच्च मंगल तो अच्छा है, लेकिन निम्न मंगल क्षण भंगुर वाला गुस्सा पैदा कर रहा है। आपका चंद्रमा भी ठीक ठाक है, सफलता दिलाने वाला है, लेकिन आपका सूर्य पूरी तरह से असफलता की स्थिति में बैठा हुआ है। तो राजनीति में अभी अगर हम बात करें 2.5 से 3.5 सालों तक का जो समय है, उसमें सफलता नहीं दिखाई दे रही है। तो ये 5वां जो प्रश्न है ये आपके लिए नहीं है। आपने 6वां प्रश्न जो है किया है, अध्ययन। दंत यांत्रिक में स्नातक हैं, योग और चिकित्सा में MSc, BA, LLB अध्ययन कर रहा है, अध्ययन कर रहे हैं आप। अब आप शायद ये पूछना चाहते हैं कि उसमें सफल होंगे कि नहीं होंगे। देखिएगा, शिक्षा का कोई भी क्षेत्र हो, मेडिकल लाइन हो, वाणिज्य हो, जो मैंने गिनाए हैं, आपका बृहस्पति इस रूप में बैठा हुआ है कि निश्चित तौर पे जो है आपको सफल बनाएगा। लेकिन हल्की सी अड़चनें जो है आपके जीवन में सूर्य दे रहा है, सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, और साथ में मैं सूर्य की उपासना दे रहा हूँ। जरूर करिएगा, बहुत बड़ी सफलता आपको हाथ लगेगी। एक बहुत बड़ी चीज़ आपकी हथेली में है, ये भी मैं बताऊंगा, पहले आपके सवालों का जवाब दे दो। 7वां प्रश्न आपने किया है, मेरे भाई और बहनों और उनके पारिवारिक संबंध। कुछ दिनों के लिए हम खुशी खुशी इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन फिर थोड़ी सी बहस से जो है अलग हो जाते हैं, मनमुटाव की स्थिति आ जाती है, ये आपका कहना है। देखिएगा किस कारण होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो शुक्र जो है ये परिवार, कुटुंब और दाम्पत्य जीवन का मालिक है, और सुखों का मालिक भी यही है। यहाँ पे आपका शुक्र पूरी तरह से नेगेटिव अवस्था में बैठा हुआ है, जिसके कारण जो है जो कुटुंब का वास्तव में सुख मिलना चाहिए वो सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। शुक्र अगर ठीक हो जाता है, शुक्र को आप ठीक कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। अब आपने 8वां प्रश्न पूछा है, समृद्धि, ठीक है ना। देखिएगा, जब करियर और धन की रेखा
स्पष्ट हो जाएगी तो समृद्धि निश्चित रूप से आपको मिलेगी। स्वास्थ्य का मामला अगर हम देखें तो ये जो पहली रेखा है आपकी, ये आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है इसमें एक यव का साइन बन रहा है। ये स्पष्ट तरीके से कह रही है कि कहीं न कहीं चिंताओं का बढ़ना आपके जीवन में शुरू हो गया है और इसके कारण आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आंतों से संबंधित परेशानियां हैं, ये ज़्यादा घर कर सकती हैं। तो योगा है, प्राणायाम है, क्रियाएं मैं दे रहा हूँ, ज़रूर करिएगा और साथ में जल का ज़्यादा सेवन करिएगा। तो इससे जो आपका स्वास्थ्य का मामला है, तंदुरुस्ती का मामला है, आरोग्य का मामला है, इसमें जो है निश्चित तौर पे आपको अच्छा लाभ मिलेगी और स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली चीज़ें नहीं रहेंगी। आपने एक चीज़ और बताया है, विदेश यात्रा और वहाँ से इनकम। अब यहाँ पे जो है मेरे देखने में, हाँ, अगर हम यहाँ पे कहें तो एक इस प्रकार से वर्ग का चिन्ह बन रहा है। निश्चित तौर पे विदेश से अच्छी खासी इनकम आएगी, लेकिन अभी उसके लिए समय है और विदेश यात्रा का अभी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बन सकता है। लेकिन अभी पूरी तरह से हथेली नहीं बता रही है। ये आपके मुख्य क्वेश्चन थे। बाकी तो आपने बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लिख के भेजे हैं। इतना अगर व्यक्ति देखने बैठ जाएगा तो कई पेज उसमें लिख लेगा, फिर उसमें वहीं घूमता रहता है, फिर हथेली का क्या विश्लेषण देगा वो। ठीक है ना। अब चलते हैं हम आपकी मुख्य कुछ और चीज़ों पे और फिर जो है आपको उपाय सहित मैं इस वीडियो को आपको देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा आपकी हथेली में निम्न मंगल से एक बहुत बड़ी रेखा निकल रही है और किसी पर्वत पे नहीं पहुँच रही है और ज़बरदस्त प्रभाव दे रही है। ये सबसे पहले आपकी जीवन की लकीर को काट रही है और जब ये जीवन की लकीर को काटती है तो ये नेगेटिव प्रभाव देती है। अगर ये यहाँ पे पहुँच रही होती तो इसका अलग प्रभाव होता है, लेकिन देखिएगा ये इस प्रकार से पहले जीवन की रेखा को काट रही है। तो ऐसे में सबसे पहली मुश्किल ये होती है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं। तो कहीं ना कहीं कदम कदम पर मुश्किलों का आगमन हो रहा है। अब देखिएगा करियर और धन की रेखा पहले ही अधूरी है, ऊपर से ये लकीर काट रही है। तो निश्चित रूप से पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह आपको उतार चढ़ाव झेलने पड़ रहे हैं। दूसरी बात देखें, ये मस्तिष्क की लकीर को काट रही है। इससे कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है और व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई चिंता बन जाती है। ये चीज़ दिखाई दे रही है। राहु की वजह से आपके हर कार्यों में बाधा डाल रहा है, बनते बनते कार्यों को बिगाड़ रहा है। जो भी जितने भी सुख जीवन में वास्तव में मिलने चाहिए थे, उन सुखों को ये हरण कर रहा है। और तीसरा, अगर ध्यान से देखें तो हृदय की लकीर की तरफ आ रहा है, तो ये रिश्तों पे प्रभाव डालता है। ऐसे में रिश्तों का व्यक्ति या रिश्ते नहीं बना पाता है या मैनेज नहीं कर पाता है, या रिश्तों का जो पूरा सुख है उस व्यक्ति को उसका भोग नहीं मिल पाता है। चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे अपने बच्चों का सुख हो, चाहे अपने कुटुंब का सुख हो, चाहे अन्य प्रकार के कोई भी रिश्ते हैं, उन रिश्तों का सुख व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। तो राहु का उपाय मैं दे रहा हूँ, प्राकृतिक उपाय दे रहा हूँ। सबसे पहले आपने राहु का ही उपाय करना है। ठीक, अब चलते हैं आपकी हथेली में। यहाँ पे अगर हम देखें, ये आपका केतु का पर्वत है, मणिबंध। केतु के पर्वत में आप देखेंगे थोड़ा हल्का कालापन भी आ गया है और बहुत सारी रेखाएं आके इसको दूषित कर रही है। ये निश्चित तौर पे बता रहा है कोई न कोई चिंता आपके जीवन में चल रही है। साथ में संघर्ष भी जो है यहाँ पे अनवरत रूप से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली रेखा के बारे में हमने बता दिया है। दूसरी रेखा पहले से तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन अंत में ये भी जो है
थोड़ा डिस्टरबेंस हो रही है। और ये लकीर है आपकी संपत्ति की रेखा, धन की रेखा, और ये करियर और धन की रेखा से संबंध रखती। तो दोनों रेखाएं यहाँ पे सुंदर स्थिति में नहीं है। तो जो धन का मामला है, संपत्ति का मामला है, उसमें अभी जो है अनबैलेंस स्थिति है, पूर्णता नहीं आई है। और इसमें पूर्णता के लिए मैंने बता दिया है दिव्य योग ध्यान क्रिया और रात्रि के समय का महालक्ष्मी का उपाय। हाँ, आपकी तीसरी रेखा बहुत अच्छी स्थिति में आ रही है, लेकिन इसका प्रभाव सही रूप से तब पड़ेगा जब ये दो रेखाएं भी अच्छी स्थिति में हों। और ये तीसरी रेखा है सुख की रेखा। निश्चित ही इन दोनों रेखाओं का अच्छा प्रभाव अगर पड़ता है तो इस लकीर के कारण आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख निश्चित तौर पे प्राप्त होगा। चौथी रेखा भी बहुत अच्छी है और इसका जबरदस्त प्रभाव आने वाले जीवन पर पड़ेगा। ये है सम्राट रेखा। निश्चित तौर पे जो आप कर रहे हैं, जो आपके अंदर क्वालिटी है, योग्यता है, अगर वो चीज़ें उभर कर आ गई तो उन्नत शिखर पे रहेंगे आप। एक राजा के समान, एक सम्राट के समान अल्ट्रा लग्जरी जीवन आप जिएंगे और सभी सुखों से आप पूर्ण रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपने जो है उपाय जरूर करने हैं। अब चलते हैं आपकी अन्य रेखाओं की ओर। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हृदय रेखा मंगल से निकल कर आ रही है। थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी होने पर ऐसा व्यक्ति जो है थोड़ा अपना धैर्य हिल जाता है व्यक्ति का, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको धैर्य जो है अपना रखना है और इसके लिए प्राणायाम है, योगा है, इत्यादि चीज़ें करनी है। मस्तिष्क रेखा अगर देखें अंत में दो भागों में विभक्त हो रहा है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन एक चीज़ है, एक से ज़्यादा स्रोतों से धन कमाने का जो है प्रयास करेंगे। जीवन रेखा धीरे धीरे करियर और धन की रेखा की तरफ बढ़ रही है। आने वाले समय में आपका जो जीवन चलेगा वो भाग्य के साथ पूर्णता स्थिति में आ जाएगा। करियर और धन की रेखा आधी अधूरी है, इसके बारे में हमने बता दिया है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये उंगली हल्की झुकी हुई है तो धार्मिक भावनाएं अच्छी रहेंगी, अध्यात्म में रुचि रहेगी। ये उंगली सीधी खड़ी है, कर्मशील रहेंगे और मेहनती बहुत ज़्यादा है, मेहनत पे विश्वास भी करते हैं। ये उंगली भी सीधी है लेकिन इसके बराबर में पहुंच रही है। थोड़ा सा जो है एकाएक कहीं से धन आ जाए, इसकी फितरत ज़्यादा रहेगी और थोड़ा सा भी ज़्यादा आने पर अभिमान का पुट ज़्यादा रहेगा। ये उंगली कहीं ना कहीं जो है यहाँ तक पहुँच रही है। आने वाले समय में इसके अच्छे लाभ मिलेंगे। निश्चित तौर पे इस उंगली के कारण आप अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यापारी होंगे और नौकरी करेंगे। बाय चांस पहले तो व्यापारी ही आपके जीवन में है और जो आप कर रहे हैं उसी क्षेत्र में आप बहुत आगे बढ़ेंगे। अगर नौकरी भी करते हैं उसी क्षेत्र में जिस फील्ड में आप कर रहे हैं, तो भी चाहे प्राइवेट करें चाहे सरकारी करें, अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व रहेगा, आगे उच्च वर्ग के व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ सफलतम व्यक्ति होंगे आप और अपने ही बलबूते पे कुछ करने वाला जो आपका व्यक्तित्व है उसी में आप सफल होंगे। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा। हाँ, 56वें वर्ष के बाद का समय बहुत शानदार आपकी हथेली में है। शुक्र का पर्वत यहाँ पे अगर हम देखें तो मानसिक परेशानियों को दे रहा है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजर रहा, ये स्पष्ट कह रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति बनाई हुई है इसने। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, ये स्पष्ट कह रहा है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, जरूर करेगा। निम्न मंगल देखें थोड़ा ज़्यादा फूल रहा है। क्षण भंगुर वाला गुस्सा ज़्यादा हावी रह सकता है, थोड़ा सा गुस्से से बचें। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हो, इसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करें। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, निश्चित रूप से जो है पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। आपका बृहस्पति भी ठीक है। बृहस्पति पे जो चिन्ह बन रहे हैं अगर हम देखें इस प्रकार से
तो ये आगे राहु का प्रभाव खत्म होने पर दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कराएंगे। शनि भी ठीक है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं जरूर बनी रहेंगी, ये बता रहा है। सूर्य बहुत खराब है, इसके बारे में हमने बता दिया। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। बुध को ठीक करने के लिए गायत्री महामंत्र का जाप जरूर करें। चंद्रमा आपका धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो धीरे धीरे आप भी मानसिक रूप से अच्छे खासे मजबूत स्थिति में रहेंगे और कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा रहेगा और क्रिएटिविटी भी आपके अंदर बहुत सुंदर रहेगी। सकारात्मक सोच रहेगी और छल कपट से दूर रहेंगे। देखिएगा कुछ कमियां हथेली में ज़्यादा हैं, लेकिन अच्छाइयाँ भी बहुत अच्छी हैं। तो अगर कमियों को ठीक करने का अगर उपाय किया जाए तो जो अच्छाइयाँ छुपी हुई है वो उभर कर आएंगी और जीवन एक सुंदर और अच्छा रहेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।